सुप्रभात बाबू लोग। आज हमने बहुपद के भाग 3 में पढ़बै बहुपद के शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय। तो हमने समान आगे स्टार्ट करे से पहले बता देना चाहिए थी कि भाग 1 में बहुपद के क्या हुआ है, बहुपद केकरा कहल जाए, बहुपद कैसे कहल जाए, बहुपद के पहचाने के तरीका, बहुपद के प्रकार, बहुपद 2 प्रकार से, बहुपद पद के आधार पर 3 प्रकार से तथा घात के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ लिए। भाग 2 में पढ़ ली बहुपद के संक्रियाएँ, बहुपद की वजह संक्रियाएँ में पढ़ ली बहुपद के जोड़, बहुपद के घटाव, बहुपद के गुना, बहुपद के भाग पढ़ ली। बहुपद के भाग तक पढ़ ली भाग 2 में। अब आज हमने भाग 3 में आए लिए अगला क्लास में, तो उसमें थोड़ा सा आज हम पढ़बै बहुपद के शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय। ओकरा पढ़े से पहले भाग हली पढ़ले हमनी सन। तो भाग में एक सूत्र हलै, उस सूत्र थोड़ा सा देख ली थी। सूत्र हलै का कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, थोड़ा सा छूट गए हलै, यानी हम कह सके क्या कि px बराबर qx गुना gx प्लस rx। ठीक, ये सूत्र हलै एगो। इस सूत्र के मदद से हम कोई तीसरा चीज़ निकाल सके हैं। एकरा में 3 को पता हो तो 1 2 3 4 चीज़ में 3 चीज़ पता हो तो चौथा चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक चीज़ छूट गई है एकरा में, तो लिख रहा है। अब हमने सब आगे पढ़बै बहुपद के कुछ शेषफल प्रमेय। आगे पढ़ी थी, स्टार्ट करी थी यहाँ से। अंग्रेजी में कहा आती रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्या कहा थे? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। बहुपद के शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में आज देखबै, आज जानबै हमनी समन। एकरा अंग्रेजी में कहा थी कुछ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो हमनी आज बारी बारी से दोनों थ्योरम को पढ़बै। पहले शुरुआत करी थी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। शेषफल प्रमेय के बारे में, तो शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़बै हम सन। यहाँ पे एक कथन हुआ है, का कथन हुआ है शेषफल प्रमेय के। देखा, सबसे पहले चीज़ जान ले एक बात कि ये पढ़े का आवश्यकता क्या पढ़ ले। इस शेषफल प्रमेय की आवश्यकता चलते पढ़ ले कि जिसे एक हम शेषफल भाग से भी निकाल सके, भाग देके तो ओकरा कहल जाए भाग विधि। तो भाग देवे में कोई भी बहुपद के px qx से भाग देवे में बड़ी लंबा जाए, भाग बड़ी लंबा जाए, तो उससे समय भी लगाई। शेषफल तो निकलता है उससे भी, शेषफल उससे भी निकलता ही। हमारा शेषफल प्रमेय न याद है, शेषफल प्रमेय हमारा पता न है, तो हम भाग विधि से भी शेषफल निकाल सका ही। लेकिन अब पढ़ेला है शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय का कर है कि बहुत बड़ा से बड़ा बहुपद के छोटा मेथड है भाग शेषफल निकाले के। बिना भाग देले, एकरा ठेठ हिंदी में कहल जाए कि बिना भाग दिए हुए
शेषफल निकालें। अगर कथन है तो कथन के बारे में हम देखिए कथन का है। कथन है कि यदि ए है, यदि ए कोई वास्तविक संख्या है, यदि ये कोई वास्तविक संख्या है तथा कोई x में बहुपद px है, px है जेकर घात एक से का है बड़ा है, एक से बड़ा है, जेकर घात का है एक से बड़ा या बराबर है। ठीक, बराबर भी चलते ही, बड़ा है तो बहुपद px के x माइनस a से भाग देने पर या देवे पर शेषफल PA प्राप्त हुआ है, शेषफल PA प्राप्त हुआ है। तो हम कहबै क्या कि x माइनस ऐसे में भाग लगता है। जैसे एक उदाहरण से समझबै, एक उदाहरण से समझी थे एकरा कि कैसे ई ज्ञात कर सके हियै, कैसे एक हम इसवन एकरा आगे यूज कर सके ही। जैसे क्वेश्चन है कि बिना भाग प्रक्रिया से, क्वेश्चन है उदाहरण समझी थी, बिना भाग प्रक्रिया से x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 7 में x माइनस 1 से भाग देवे पर शेषफल कितना बचते। ठीक, क्वेश्चन हल, क्वेश्चन लिख ली। ठीक, अब एक उदाहरण से समझी थी। ठीक, कि शेषफल प्रमेय क्या हुआ है। शेषफल प्रमेय कहले क्या कि यदि a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक, तथा px में कोई बहुपद है जेकर घात 1 से बड़ा है, ठीक, या बराबर है, तो ओकर शेषफल क्या होता है PA। शेषफल क्या होता है PA कैसे होता है थोड़ा देखा बात समझा है यहाँ पे। समझे थे यहाँ पे इसमें कि कोई से भाग दौला है x माइनस x से, सबसे पहले px बराबर लिखी थी, ये px हो गए। ठीक, px बराबर हो गए x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 7 और qx हो गए x माइनस 1। ठीक, तो शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि x माइनस a से भाग लगेगा तो PA उसका क्या होगा, शेषफल होगा। सिंपल। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि यदि x माइनस a से
एक्स माइनस ए से भाग लगते, एक्स माइनस ए से भाग लगते तो पी ए होकर शेषफल होता है। ए का है शेषफल पर में, ठीक, होकर पी ए होकर पी ए होकर शेषफल होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखी थी कि x तो x है और a कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक। तो x माइनस 1 जब कुछ 1 है, यदि हम x माइनस 1 बराबर 0 करबै तो x बराबर क्या मिलते हैं, 1 मिलते हैं। यानी कि पी ए के जगह पर हम P1 निकालबै, क्या निकालबै, P1 निकालबै, ठीक। तो P1 निकालबै यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठबै, तो 1 का क्यूब प्लस तो एक का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 7। तो 1 का क्यूब 1 हो गई, प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 3 हो गई, और माइनस 3 गुना 3 और प्लस 7। तो 1 और 7 कितना हो जाते 8, ये माइनस प्लस कट गई। तो अब P1 निकल गई 8, तो ये P1 जो है 8, यही एक का है शेषफल है। ये का है शेषफल है। ये टर्म यूज करके गुणनखंड प्रमेय में 0 पकड़ देते ही, वो गुणनखंड कहला है। ये थोड़ा सा लिख दिले ही। तो फिलहाल अगर पर ध्यान दोला ही समझली कि एक कैसे आवा है, इसी को बतलिए कितना बराबर 0 करबे तो ये 1 आते। तो मेन बात समझेला है थोड़ा सा यहाँ पे कि बिना भाग प्रक्रिया से शेषफल प्रमेय की मदद से हम कोई संख्या के शेषफल कैसे निकालबै, इस चीज़ को देखेला कही चली हम कि जैसे Px बराबर तक दिले है, Qx इतना है, तो बिना भाग दिए भी लंबा चौड़ा मेथड बिना किए हुए भी थ्योरम खाली याद रखेंगे कि यदि Px में कोई बहुपद है x में और a कोई वास्तविक संख्या है, यदि x माइनस a उसका भाग लगेगा, उससे भाग होगा, तो P उसका शेषफल होगा। यदि x माइनस a से इसको भाग लगेगा तो x माइनस a यानी a के जगह पे क्या है 1, तो P1 जो होगा उसका शेषफल होगा। तो P1 से हम इसका मान निकाल दिए, शेषफल निकाल दिए। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। उदाहरण नंबर 2, कह रहा है उदाहरण क्वेश्चन के बहुपद Px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में x माइनस 1/2 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करें।
ठीक। सवाल है, सवाल का कही है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x माइनस 1/2 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करें। ठीक, तो क्या करबे एकरा में हम सबसे पहले कि पी एक्स देले है, एकरा हल करी थी, तो पी एक्स देले है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पी एक्स दिल है। ठीक, अब क्यू एक्स का है यहाँ पे x माइनस 1/2, तो हम क्या कह रहे यहाँ पे कि x माइनस ए के बराबर देखी थी, तो x तो ये है खुद और a है क्या, तो 1/2। ठीक, शेषफल प्रमेय क्या है कि यदि x माइनस ए से भाग लगते तो पी ए जो होते ओकर शेषफल होते, सिंपल। तो पी ए यानी कि ए के मान कितना है 1/2, तो हम 1/2 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम 1/2 करवाई तो P 1/2 डायरेक्ट निकाल सके ही, P 1/2 ऐसे ना पता चलते तो x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 करके हम चेक कर सके हैं। ठीक, तो P 1/2 डायरेक्ट निकाली थी, P 1/2। P 1/2 का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 बैठबै, तो 1/2 का क्या होते Q प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। ठीक, तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1, तो 1/2 का पावर 3 कितना होते 1/8 प्लस 3 ये हो जाते 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होते और प्लस 3/2 और प्लस 1, तो ये हो जाते 1/8, ये हो जाते प्लस 3/4 और प्लस 3/2 और प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेते 8 4 2 के एलसीएम हो जाते 8, 8 4 2 का एलसीएम 8 हो जाते, तो हो जाते 1 प्लस 4 दूनी 8 तो 6, 2 को 8 तो 12 प्लस 8, तो 12 8 20 और 6 26 और 1 27, 27/8 एक आंसर हो जाते। ठीक, 27 का हो जाते 8 इसका आंसर हो जाते। तो कहे का मतलब ये है हमारा बाबू कि शेषफल प्रमेय से हम बहुत बड़ा इसको हम भाग न दे करके एकरा से x माइनस 1/2 से x माइनस 1/2 से डायरेक्ट हमनी समन शेषफल प्रमेय के मदद से x माइनस ए बराबर 0 करके x ए का मान निकाल के यदि बैठा देंगे एकरा में, तो बैठाला के बाद पी ए और मान निकाल के हम कह सके शेषफल एक इतना होते एक चीज से बिना भाग विधि से, बिना भाग देले हम एकरा से शेषफल ज्ञात कर सके यही। तो ऐसा बहुत सारा प्रश्न मिलते कि बिना भाग किए शेषफल ज्ञात करे, तो कुछ न करला है, चुपचाप पी ए बराबर पी ए निकाल देला है। ठीक, तो ये हो गई शेषफल प्रमेय। अब हमनी समन आगे पढ़बै गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय देखी थी का हुआ है। गुणनखंड प्रमेय सिंपल, गुणनखंड प्रमेय सीधा साधा यही कहा है कि जैसे ये शेषफल ज्ञात करे का तरीका है, पी ए मान निकल ली, तो गुणनखंड फल कहा है कि यदि आगे देखा एकरा में पढ़बै कथी फैक्टर थ्योरम।
गुणनखंड प्रमेय। ठीक, एक बारे में समझे क्या हुआ है। ये कहा है कि यदि पी ए कोई बहुपद यदि पी एक्स में कोई बहुपद है, एक समझा थोड़ा सा परिभाषा से। यदि पी एक्स में कोई बहुपद है तथा एक्स माइनस ए तथा एक्स माइनस ए का गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0 होता है। या फिर दूसरा एक और बात कहा है, दूसरा कहा है कि यदि पी ए बराबर 0 है तो एक्स माइनस ए एक गुणनखंड होता है। कहे का मतलब ये है कि बात दोनों घुरा फिरा के कहते हैं। गुणनखंड प्रमेय कुछ है ही ना विशेष। गुणनखंड प्रमेय के समझे ला ये है कि यदि कोई बहुपद पी एक्स में कोई बहुपद है तो एक्स माइनस ए का गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0 होता है। कोई बहुपद के पी एक्स में कोई बहुपद है तथा एक्स माइनस ए का गुणनखंड है तो पी ए का होता है 0 होता है। ये बात को हला कहते हैं। ठीक, और ये कहते हैं कि यदि पी ए 0 है तो एक्स माइनस ए गुणनखंड होता है। दोनों मिला जुला के बात एक ही कहते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष ये निकला है कि भाई अब एकरा पे प्रश्न कैसे बनते, कैसे हल होते, कैसे गुणनखंड प्रमेय चेक करबे गुणनखंड है कि नहीं है। तो ओकरा लगी हम सबने एक प्रश्न से उदाहरण से समझबे। गुणनखंड प्रमेय कहते हैं कि यदि पी एक्स में कोई बहुपद है तथा एक्स माइनस ए का गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0 होते। यही कहते हैं यदि पी ए बराबर 0 होते तो एक्स माइनस ए का गुणनखंड होते। दोनों एक ही चीज़ कहते हैं। क्लियर कैसे होता है, एक क्वेश्चन से बताई थी। क्वेश्चन लिखी है वो, क्वेश्चन है, उदाहरण है। गुणनखंड प्रमेय से जांच करें कि क्यू एक्स बराबर 2x माइनस 1 पी एक्स बराबर 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2
का एक गुणनखंड है या न। ठीक, क्वेश्चन दिले है यहाँ पे, क्वेश्चन दिला है कि गुणनखंड प्रमेय से जांच करें कि QX बराबर 2x माइनस 1 PX 6x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का एक गुणनखंड है कि नहीं, इस चेक कर है। तो गुणनखंड है कि नहीं इस चेक करने के लिए गुणनखंड प्रमेय का है कि जब एक गुणनखंड ही है, एक गुणनखंड है, जैसे x माइनस a बहुपद PX के गुणनखंड भाई तो PA बराबर 0 हो है। तो सिंपल सा यदि PX बराबर दिले है 6x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक, और QX दिले है 2x माइनस 1, कही थे चेक कर लगे कि ये एक गुणनखंड है कि नहीं, चेक कर लगे थे। तो हमने गुणनखंड पर पढ़ लिए का कि यदि PX बहुपद का x माइनस a गुणनखंड है तो PA 0 हो है। ठीक, तो यदि हम x माइनस a के बराबर का तुलना करवाई, x माइनस a गुणनखंड है तो क्या हुआ है, PA बराबर 0 हो है। तो इस तरीका से यदि हम एक 2x माइनस 1 बराबर 0 करवाई तो 2x बराबर 1 होते, तो x बराबर 1/2 होते। ठीक, अब x बराबर 1/2 होते, तो अभी जो मान निकल गई, यदि P 1/2 0 के बराबर हो जाते तो कहवे कि गुणनखंड है, और 0 ना होते तो गुणनखंड न है। गुणनखंड हो जाते तो कहवे क्या कि गुणनखंड है, और 0 ना तो गुणनखंड न है। तो चेक कैसे करी, तो हम सबसे पहले चली थी एल जैसे चली थी P 1/2 निकाली थी, P 1/2। तो P 1/2 निकाले खातिर यहाँ पे एक में बैठेबै क्या 6 गुना 1/2 का क्यू, 6 गुना 1/2 का क्यू माइनस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस 2, ये है यहाँ पे। ठीक, हम PX में बैठा दिली, हम यहाँ पे मान कर 1/2 बैठाई थी, तो 1/2 बैठाला के बाद हो जाता है यहाँ पे P 1/2 बराबर 6 गुना 1/2 का क्यू कितना होता है 1/8 माइनस 1/4 माइनस 5 गुना 1/2 तो 5/2 प्लस 2। अभी हो जाते कट के 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो हो जाते 3/4 माइनस 1/4 माइनस 5/2 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हमने 7, एलसीएम ले लेंगे कितना 4, तो हो जाते 3 माइनस 1 माइनस 2 दूनी 4 तो माइनस 5 दूनी 10, आई हो जाते 4 तो 2 चौके प्लस में 8, तो 8 और 3 11 प्लस में हो जाते 11, और माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 और बटा में 4, तो ये कट गई तो 0/4 हो गए कितना 0। तो हम देखी थी कि P 1/2 जो है ये 0 के बराबर हो गए, तो 0 के बराबर हो गए तो कहवे कि हाँ, क्या कहवे कि हाँ कहवे क्या कि हाँ 2x माइनस 1 बहुपद के गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है। कहे का मतलब हमरा ये बाबू कोई में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ज़्यादा दिमाग लगावे का जरूरी ना है थ्योरेटिकल पार्ट में, बस सिंपल से याद रखेला है। सेशनल पर में पढ़ ली आज के क्लास में, तो सेशनल पर में हम कहली कोची कि यदि x माइनस a से भाग लगे थे तो यदि PA एक शेषफल कहलाते, ठीक, PA निकाल देते तो शेषफल कहलाते,
अब हम गुणनखंड में क्या कहलिए गुणनखंड प्रमेय में कि यदि बहुपद px में x माइनस a से भाग लगते तो गुणनखंड होते तो pa बराबर 0 होते। फिर से हम क्या कहलिए यदि px में x माइनस a से भाग लगी थी और pa बराबर 0 होते तो x माइनस a का होते एकर गुणनखंड कहलाते। और यदि शेषफल पूछते तो pa सिर्फ निकालबे, pa में जो मान मिलते सो शेषफल प्रमेय से शेषफल निकलते। ये आज के क्लास में मात्र 2 ही चीज़ पढ़ी रही कि शेषफल प्रमेय और फैक्टर प्रमेय, मतलब कि गुणनखंड प्रमेय। तो pa शेषफल प्रमेय से शेषफल निकलते pa से। यदि x माइनस a से भाग लगी थे तो डायरेक्ट pa निकाल देवे, इनमें जीरो करे की जरूरत ना है, pa निकालबे तो शेषफल निकल जते। और यदि x माइनस a एकर गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होके चाहिए, जो pa निकालबे वो pa बराबर का होके चाहिए 0। यदि 0 अतई तो कहबे कि हाँ गुणनखंड है। दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा खाली समझल है। इमें शेषफल में pa का मान निकलते तो pa रह जते, वो शेषफल हो जते। अब यदि pa जो मान 0 अतई तब कभी गुणनखंड है, अब 0 ना तो कभी गुणनखंड न है, वो शेषफल मिल जते। फिर ठीक काहे कि पूरा भाग में लगते शेषफल 0 ना आते, जब शेषफल 0 ना आते तो फिर कुछ ना कुछ बच जाते तो गुणनखंड ना होते। यदि शेषफल 0 आ गए पूरा भाग लग गए यानी गुणनखंड हो गए। ठीक ऐसे समझल जाए चीज़ को। तो कहे का मतलब यह है कि क्वेश्चन में कई तरह की गुणनखंड प्रमेय से जांच करे कि एकर गुणनखंड है कि न है। तो चुपचाप कुछ न करे ला ये x माइनस a बराबर 0 कर ली, यहाँ से x के मान निकाल लिए। और मनवा के px में x जहाँ जहाँ x चली यहाँ पर ही यहाँ रख दिलिए और रख के मान निकाल लिए। तो देख लिए कि 0 आ गए, और जब 0 आ गए तो थ्योरम संतुष्ट करी थे। pa 0 आवी थे, pa के मान गए था 1/2 0 आवी थे तो कभी गुणनखंड है, और 0 ना तो फिर तो शेषफल बच जते, तो शेषफल प्रमेय से हो जते, शेषफल आ जते। बस और कुछ ना है एकरा में समझे लगी है कि ना। बस एक क्वेश्चन ले ली किताब से क्वेश्चन करा दिली कुछ। अब एक आध क्वेश्चन आओ चाहे तो कर सके, बाकी तरीका यही है बनावे के। हम यही कहबे तोहरी लोगन से कि घर पे एकरा बने यहाँ बैठ के एक आध 2 सवाल गुणनखंड प्रमेय से चुपचाप कुछ न करला है। जो कहते गुणनखंड 0 करके यहाँ से x का मान निकाल के इमें रख के मान निकालबे। यदि 0 अतई तो कहबे कि गुणनखंड है, और 0 ना थी तो फिर शेषफल आ जते, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल हो गए। और कुछ ना है इस चैप्टर में। ठीक आज के क्लास में इतना ही रहेगा आज के। तो बहुपद हमने समन 3 गो भाग में 3 क्लास में पढ़ लेली। पहला भाग बहुपद के प्रकार है, दूसरा भाग बहुपद के जोड़ घटाव गुना है, और तीसरा भाग में बहुपद के गुणनखंड प्रमेय तथा शेषफल प्रमेय है। बाकी बहुपद यहाँ तक सीमित होलै। अब हम आगे के क्लास में पढ़े बहुपद के गुणनखंड का हो वही से। ठीक, धन्यवाद।